we are becoming a society which is very, very aggressive. Thanks to technology, thanks to the action thrillers, thanks to OTT, whatever it is, whatever we are consuming, we are becoming that. मिर्जापुर देखते हैं सुबह उठ के खुद ही कालीन भैया बन जाते हैं, वो नहीं करना है हमें. ये क्यों ऐसा होता है कि जब हम ऑपोजिट एंगल पे मस्कुलिन की बात करते हैं तो ये फेमिनिज्म लोगों का कैसे क्यों जाग जाता है? What happens is in the hustle of this business, she stops nourishing herself because men don't require that kind of nourishment, but women do. For young girls who are still looking for a partner, make sure that it's not just something very superficial. It is something much deeper. सारी लड़कियों का एक ही दर्द जरूर होता है. हाँ, because what happens is उनका ये दर्द क्यों होता है कि यार मेरी सुनते नहीं है. Do you really feel कि जो बायोलॉजिकल चीजें हैं फीमेल की, वो उसके बिजनेस के साथ कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन बनती है? कोई ऐसी फीमेल आई डोंट थिंक है जो ट्रैक नहीं करती है अपना पीरियड और जिसको पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होती है. मैं कहता है यार एक सिख आदमी है, बचपन से उसको पग बांधनी सिखाई है. मैंने कहा आपको पता है पग बांधने में कितना टाइम लगता है? बहुत. सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार एंड वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द उज्जवल शो, क्योंकि ये भी कुछ खास है. एंड दिस इज योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल चोक और आप लोगों का दिल से बहुत अभिनंदन है. आज का पॉडकास्ट बहुत खास है और खासकर फॉर ऑल दी विमेन, नारी शक्ति को समर्पित, क्योंकि बहुत सारी आज की इस लाइफ में व्हेन आई सी एंड आई फील सो प्राउड. मैं खुद भी इतने सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जब मेंटर करता हूं कि विमेन दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड. तो आज का पॉडकास्ट नारी शक्ति के लिए समर्पित. नारी शक्ति ही हमारे साथ है इसके लिए. द वन हु इज अ वेरी डायनेमिक एंटरप्रेन्योर एंड द बेस्ट पार्ट, इनको बुलाने का मकसद क्या था कि ये और विमेन्स को हेल्प कर रही हैं कैसे वो अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकें. तो अगर आप कोई ऐसे हैं, कोई ऐसी विमेन है जो कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ ना कुछ पुश देकर स्टार्ट करना चाहते हो क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा थी कि यार मैं कैसे घर भी मैनेज करूं और कैसे स्टार्ट करूं, और इट कुड बी अ रीजन यू वांट टू डू इट बिकॉज यू वांट टू हेल्प योर फैमिली सस्टेन फाइनेंशियली. कुछ भी कारण हो सकता है. इफ यू आर अ विमेन या आप किसी ऐसी विमेन को जानते हो, जस्ट शेयर दिस पॉडकास्ट बिकॉज इट विल रियली गोइंग टू हेल्प देम. ज्यादा टाइम ना लगाते हुए दिल से अभिनंदन करते हैं. वी हैव समबडी वेरी चार्मिंग विद अस, डॉक्टर सोनम Puri. Thank you, Sonam ji, for coming. Thank you for inviting me here. Feels so good. Thank you so Very much. Positive. आपका तो वो इंस्टाग्राम हैंडल ही इतना सुंदर है, सस्टेनेबल सोनम. तो जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है कि यार लाइफ में बात तो आज हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सारी करेंगे, बट लाइफ में हर जगह पे इशू सस्टेनेबिलिटी का है. रिलेशनशिप, बिजनेस, खुशी, मतलब आदमी खुश होता है तो थोड़ी देर के बाद फिर दुखी हो जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता. बिजनेस स्टार्ट बहुत बढ़िया करता है, सस्टेन नहीं कर पाता. लोगों के घरों में फैमिलीज इशू होते हैं एंड आजकल तो मैं समझता हूँ लड़कियों के बड़े दर्द रहते हैं वो जेन जी वाली और उनके कि यार ऐसा हो गया वैसा. सो सस्टेनेबिलिटी इज अ बिग इशू. तो ये आपको सबसे पहले ये सस्टेनेबल सोनम कहाँ से आया? हाउ इट स्टार्टेड? On my channel, I usually talk about the environment. Okay. And I talk about parenting. Wonderful. And one of the terms that I came across was green parenting. अच्छा जी. Which meant कि आप इस तरह की parenting कर रहे हो where you are trying to raise a eco-conscious child. क्या बात है, very nice. And I was actually doing it. But मुझे green parenting ना टर्म बहुत अच्छा नहीं लगा. अच्छा, मतलब मुझे लगा कि ग्रीन पेरेंट मतलब वो वाइब नहीं आई. हाँ, मतलब इट शुड हैव that kind of impact. Right. So then I started looking up for other words that could be used for the same concept. Okay. And I came across something called sustainable parenting. Okay. Which struck a chord with me. और क्योंकि मेरा खुद का नाम एस से स्टार्ट हो रहा था तो मुझे लगा सस्टेनेबल सोनम सुनने में, याद रखने में बहुत अच्छा लगा, ब्रांड रिकॉल के लिए बहुत अच्छा है. सो व्हिच इज व्हाई आई राइमिंग भी जाती है ना, सस्टेनेबल. यस, सो इट वेंट वेल. And great that whosoever comes onto my page remembers it like this. हाँ, मतलब मैं वो पर्सपेक्टिव देख पाया था बिकॉज सस्टेनेबिलिटी का ही सारा इशू है एंड पीपल स्ट्राइव विद दैट. अच्छा, जस्ट टू बिगिन, क्या कि शुरुआत से ही इसका एक सुंदर संदर्भ बांधे पॉडकास्ट का आज.
आप विमेन एंटरप्रेन्योर खुद हैं एंड यू हेल्प लॉट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स, और खासकर जब मैं विमेन एंटरप्रेन्योर बोलूंगा तो आपका एक बड़ी सुंदर जगह पे फोकस है, जहां मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में अगर इस पे काम करा जाए तो आप भारत को इतना सक्षम बना सकते हैं। दैट्स अबाउट होम ग्रोन बिजनेसेस, जहां पर एक फीमेल जिसको अपना घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, एंड still she wants to become independent to a certain dimension. Yes. And she should feel fulfilled in a certain way. Yes. तो just to begin, ऐसी कोई फीमेल जो शुरुआत करना चाहती है, what's the key to begin? Begin now. That's the key. I have seen lot of women over past 3 years who keep on thinking about it. Okay. And they don't never start. वो बात जरूर करती हैं. Action is missing. Yes. They keep on, thinking about it. They keep on talking about it to their friends, their family. कि मुझे ऐसा करना है. मुझे ऐसे करना है. मैं चाहती हूँ ऐसा करूँ. But उसके लिए कुछ करती नहीं है. Okay. और बहाने क्या होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चों को स्कूल से लाना है, मेरी ये चीज बीमार हो गई है, वो चीज हो गया है. There are so many things that you do in a family, and I am very grateful that women do this. Because they take the pain of taking care of other people, which is something that everybody cannot do. This is a blessing by nature. That's a blessing. Yes. You should be grateful about it. And with that, they forget themselves, which is not done. Right. I feel, and why I started doing this is just because of this. I saw a lot of women thinking, procrastinating about doing something and not doing it. So it's all about procrastinating and not taking an action. Action, yes. अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब अगर हम इस women entrepreneurship में home grown business की बात करें, so मैंने जो मोटा मोटा देखा है, 3 चीजें निकल के आती हैं एज अ सोच पैटर्न की अगर बात करूं मोटा मोटा, और कुछ है तो वो आप भी ऐड कर सकते हो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. 1 is where a woman who wants to start and she is like उसके पास क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें हैं करने के लिए. Right. Now she is having no pathway. That's one. Direction is missing. Right. और अंदर से डिजायर है. In short हम बोलते तो एम्बिशन है. Another is एम्बिशन कोई नहीं है बट एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैमिली में जरूरत है. Yeah. तीसरा है डर है. तो फॉर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप माय क्वेश्चन इज, क्या ये तीनों कैटेगरी की स्टार्ट कर सकती हैं या इट इज अगेन लाइक कि अंदर का एम्बिशन होना जरूरी है? तीनों कैटेगरी की स्टार्ट कर सकती हैं. अच्छा. और जिनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है वो जल्दी स्टार्ट करती हैं. अच्छा जी. और ये पैटर्न है एक, जिनके पास फाइनेंशियली थोड़ा इनस्टेबल होता है, यानी कि हो गया करता तो मरता क्या करता. या सो दे रियली वांट टू डू कि आई हैव टू अर्न माय ओन मनी. If they have that kind of mindset, maybe they want to help their husbands or their fathers to in finances. They will take an action much quickly and more easily. वो मतलब perfection के पीछे नहीं भाग रही हैं, वो बस कर देती हैं, which is quick. जो 2 अलग कैटेगरीज हैं जहाँ पे डिजायर है, ambition उस डिजायर को मैंने देखा है धीरे धीरे वो खत्म करने लगती हैं when they become a mother specifically, because now their concentration moves on to the child, to the baby. Then वो डिजायर अगर after the child is good, independent enough, तो अगर वो डिजायर दोबारा आती भी है तो उसके मन में डर आ जाता है कि पता नहीं मैं इतनी कैपेबल हूँ या नहीं टू एक्चुअली नाउ डू इट. ओके. तो वो जो डिजायर के साथ जो डर है, और नेगेटिव सेल्फ टॉक भी बहुत करती हैं औरतें, बहुत ज्यादा. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम माय ओन मदर, माय मदर इन लॉ टू एवरीबॉडी दैट आई नो. सुन रही है आपकी मदर इन लॉ? बिल्कुल. मम्मी, मैं उनको भी कहती हूँ कि मम्मा आप ऐसे क्यों अपने बारे में बोल रहे हो ना, आप पूरा दिन कितना कुछ करते हो. सो द पॉइंट इज, इवन इफ दे आर डूइंग देयर बेस्ट, they do not appreciate themselves. They are just looking out for somebody else to appreciate them. वो वेट करती है मेरा बेटा मुझे बोलेगा कि मम्मी आपने अच्छी खीर बनाई है. अरे 2 घंटे लगा के खीर बनाई है तो अच्छी है ना. You did so much. So that is something that they need to fight on. इसमें कहीं ना मतलब I'm sure the way you are speaking I can really feel the vibe कि you have got, मतलब आपने जरूर आपका परिश्रम रहा है, but that's damn sure that you have got lot of support from your family. हाँ जी. अब बड़ी सारी women's का ना एक प्रॉब्लम है, और मैं व्यक्तिगत while mentoring them मैं उनसे मिला हूँ.
वो कहती हैं कि जी हमारे ना बहुत सारे सर्कमस्टांसेस चैलेंजेस हैं. We don't have the favorable husband in a sense, could be. We don't have a favorable family, or they have lot of other emotional challenges, stigmas with them. And in short, the bottom line is surrounding is not supportive. अब वो आदमी कैसे टेक ऑफ करे, वैसी महिला कैसे टेक ऑफ करे? पहला पॉइंट, everything happens two way. Okay. Right? And if you think that somebody is not supportive of you, and somebody is pushing you down, lowering you down, take an action. फिर उस environment में रहने का फायदा ही क्या है? Okay, ठीक है. Right? अगर आपको लग रहा है कि बात करके this challenge can be overcome, maybe you can sit and speak to your husband and make him understand that this is what you want to do. He will listen. नहीं, बट बहुत सारी जगह केसेस ऐसा होता है. देखिए, कुछ कुछ अगर आप पास्ट में देखेंगे ना, कुछ कुछ बहुत सुंदर बिजनेसेस निकले हैं कोर ऑफ 2 टायर 3 टायर ऑफ इंडिया से और विलेजेस से. राइट. पीछे एक स्टोरी थी हरियाणा में, जो अचार बनाते थे घर में. अभी वो अमेज़न पे 8 लाख रुपए महीने की सेल हिट कर रहे हैं. राइट. तो मतलब इट्स अ वे टू इंस्पायर पीपल. बट आज भी अगर हम बात करें, जो अधिकांश भारत की महिलाएं हैं, व्हेन वी सी, they don't have that comfort zone even to sit and talk to the husband lot of times. और जहां पर बात होती है, I'm sorry, मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, आजकल स्थिति हो गई जहां बात होती है वहां बात नहीं होती, वहां लड़ाई होती है, और लड़ाई होने के बाद वो टूट जाता है धागा. हाँ, धागा तोड़ने से बेटर है कि हम खुद को थोड़ा शांत करके मतलब बात करें. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मतलब वॉर को भी हम बातचीत से सॉल्व कर रहे हैं आज की डेट में. तो हम क्या एक घर का झगड़ा बातचीत से सॉल्व नहीं कर सकते? द क्वेश्चन इज दैट, राइट? एंड you know, I'm sure every would have their own circumstances. I had my own challenges, right, and I overcame them. ऐसा नहीं था that I was always friends with my mother-in-law. I right. faced my own challenges, but I became a friend. Right? So it's a two-way relationship. Okay. I was friends with my husband. Okay. Then we were in a relationship, and then we married each other. Right? So I had that advantage of knowing him beforehand. Okay. Right? So maybe you have different, situations and maybe different advantages. Right. So instead of self-doubting ourselves and, without asking for help, खुद सोच लेना, अज्यूम कर लेना कि ऐसा तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, या ये तो मेरा हेल्प नहीं करेगा, वो ना करें. तो ठीक है, अगर बिल्कुल पिन पॉइंट अगर बात करें, एंड इफ एनीथिंग यू कैन रियली शेयर, लॉट ऑफ सच फीमेल्स जिनके साथ, मेरे साथ ऐसे भी केसेस आते हैं, दे से कि हमने बात करके देखा, सब देखा, एंड जेन्युइनली दे हैव अ वेरी रिजर्व्ड एनवायरनमेंट. Okay. एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव. Okay. वो इतना कंजर्वेटिव है कि वो कहते हैं यार कोई स्कोप नहीं है. अभी उनके लिए वो स्टार्ट करना चाहते हैं. क्या वो कर सकते हैं? कर सकते हैं. व्हाट यू वुड एडवाइस? बिल्कुल कर सकते हैं. आई थिंक इवन आप घर पे रह के, लेट्स से देयर इज एन वुमन एंटरप्रेन्योर हु डज क्रोशेट. ठीक है. तो वो क्रोशेट की बहुत सारा प्रोडक्ट्स बनाती हैं. क्रोशेट थोड़ा इजी सिंप्लीफाई करने के लिए व्यूअर्स को अगर आप बता सकें. हिंदी में उसे कहते हैं क्रोशिया. हाँ. तो उससे वो निटिंग करती हैं, वीव करती हैं, और वो निट जो सिलाई से बुनते हैं. बिल्कुल जी. मोबाइल के कवर्स, बैग्स, बेल्ट्स, व्हाट नॉट, बॉटल का कवर, बहुत कुछ बनाती हैं वो. पहले वो सिर्फ अपनी बेटी को बना के दे रही थी. बेटी स्कूल ले जाती थी, स्कूल में फ्रेंड्स ने कहा कि हमें भी ऐसा चाहिए, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, आंटी को कहो हमारे लिए भी बना दे. आंटी ने उनके लिए भी बना दिया. राइट. फिर ऑर्डर्स आने लगे. वेरी नाइस. तो मतलब तो जरूरी नहीं है कि आपको एक बड़ी मार्केटिंग एजेंसी चाहिए या आपको एक बहुत बड़ी दुकान चाहिए जहां पे आप अपना सामान रखेंगे. आप कुछ स्टार्ट तो करिए. So it's more like when there's a will, there is a way. Yeah, you do it. Supportive नहीं भी है तो अपने लेवल पे एक छोटा सा शुरू कर दो. Yeah, so she's not going out. Okay. Her husband अब तो वो अलाउ भी करने लगे हैं. हाँ, ठीक है, अगर वो आता हुआ पैसा किसको खराब लगता है. Exactly. So exhibitions होती हैं and she says कि मेरे को अपने products exhibition में लगाने हैं, तो वो जाने भी दे रहे हैं. Very nice. Right? So you have to start somewhere. आपके situations अलग अलग हो सकते हैं, आपके challenges अलग अलग होंगे, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहती हैं
तो शुरू कर दीजिए बस. Very nice. It's all about taking an action. Yeah, Very you take nice. an action. If you are a doer, I am sure that things will happen. Things will fall in place. The divine force will help you Right. in getting what you deserve. How do you balance when we say because ultimately होता क्या है, you being a mother? How to balance between being a mother and entrepreneur? ये जो mothership और entrepreneurship का जो पलड़ा है ना, ये बड़ा डेलिकेट है. ये दोनों एक जैसी चीजें हैं. अच्छा. एक आपका बेबी है हाँ. और एक बेबी आपका ब्रेन चाइल्ड है. अच्छा. है ना, एक आपका फिजिकल है, बायोलॉजिकल चाइल्ड है एक आपका, और एक आपका ब्रेन चाइल्ड है. उसको भी पालना पोसना है, उसको भी नरिश करना है, इसको भी नरिश करना है. वेरी नाइस. है ना, तो आपको थोड़ा टाइम का बैलेंस करना पड़ेगा, जो बहुत बार मुश्किल हो जाता है. मेरे लिए भी मुश्किल था, आई एम श्योर बाकियों के लिए भी मुश्किल था. लेकिन आप प्रायोरिटाइज करिए कि इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है. ओके, वेरी नाइस, वेरी वेल सेड. मतलब दूसरा भी बच्चा है, बहुत बढ़िया. मतलब मैं जनरली ये बोलता हूँ और आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा, और मैं समझता हूँ भारत की अधिकांश नॉट जेनजी वाली बट उससे पुरानी वाली माएं, उनको तो मल्टीपल बच्चे पालने की आदत है. राइट. एंड आई एम श्योर अगर कोई बिजनेसमैन भी है तो उसके लिए वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है, उसको फुल अटेंशन देता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है ना. तो as women entrepreneurs, I've seen all of them. They treat their small businesses as their own child. Wonderful, very nice. So you have to, balance it. Very beautifully said, I would say. मैं मतलब नारी शक्ति को दिल से प्रणाम करता हूँ. So for me, it's a divine mother. Yeah. Okay. But just एक सवाल मेंटर करते करते कि तो किसी से पूछ नहीं सकता था, बट आज आपसे पूछ सकता हूँ क्योंकि आप करते हो, तो आप खुद भी एक फीमेल हो. Do you really feel, या आपने देखा हो, nothing offensive, but being a woman by nature, a woman is a more emotional being. Okay. ठीक है जी. धंधा जो होता है वो सिर्फ इमोशन से नहीं चलता. True that. And lot of time I have seen this कि women को decision making में issue आती है business में. Right? तो इस particular angle के लिए what do you suggest? I suggest that they can take coaching and mentoring. Emotional well-being is very important. Okay. We are emotionally intelligent. That's what we call each other. है ना, women entrepreneurs की जो community है हमारी, हम एक दूसरे को emotionally intelligent कहते हैं, weak नहीं. Okay. तो अपनी emotions को हम कैसे direct कर सकते हैं to take better decisions. Okay. You are right. Every decision cannot be taken on emotions. Yes. You have to apply logic, which is why we have mentors, which is why we have people who can help us with decisions, which is why we might have a board of directors who would help us take a decision, right? But do you really feel ऐसा अक्सर, मतलब मैं इसको बहुत primarily I am a more of a perceptor to this, not a decision maker. मैं इसको perceive अभी भी करता हूँ बहुत गहराई में, but बहुत सारे लोगों ने इस पे बड़ी बारी डायरेक्टली बोल दिया कि अल्टीमेटली एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक अगर लेके जाना है, फाइनली यू नीड अ लेग ऑफ अ मेल अलोंग विद यू. Okay. मतलब एंड देन लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज कम अ स्टैम्प इन अ वे. मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा हुआ, बट आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ कोइंसिडेंस कि जितने बड़े छोटे होम ग्रोन स्टार्टअप शुरू है, लेट्स से वी टॉक अबाउट ममा अर्थ, आप भी उनके लिए ब्रांड कोलैबोरेशन करते हो, ठीक है ना. सो दे स्टार्टेड, बट उनके लिए एक सुंदर बात ये थी कि बोथ आर पार्टनर्स नाउ, राइट. बट ऐसा लोग बड़े सारे मानते हैं कि यार अगर होम ग्रोन बिजनेस है तो ठीक है, बट अभी इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है ना, तो आपको वो वाला जो माइंडसेट है मेल मस्कुलिन वाला वो चाहिए. How much you strongly agree on this? I might not agree on that because you might need more minds. That does not specifically means it would be a male mind. Achha. You could. So everybody, all of us have different energies, right? So I might be more towards feminine energy, yes. And another female could be more towards masculine energy. Okay. So if she is a partner with me, she might have, our energies which would sync, and we might take better decisions. It's all about the energies that we have. Okay. Right. I think stamping it that way would be very, very. What should I call it? Because this is very. Again, it's a fickle-mindedness. Yeah, it's not something that should stay. Even if that happens in today's India, it shouldn't happen 10 years down the line. Okay. Right? I think we need to change that mindset that we will need a man, or a business would need a man to take it to a next level. But I'll be very honest. See, I strongly
feel there's a beauty of being a feminine and there's a beauty of being a masculine. True that. And मुझे ऐसा लगता है कि कुछ businesses में for taking it and giving it that blossoming angle, a female leg is very important. I personally feel. Yeah. So ये क्यों ऐसा होता है कि जब हम ऑपोजिट एंगल पे मस्कुलिन की बात करते हैं तो ये फेमिनिज्म लोगों का कैसे क्यों जाग जाता है? Because इतने सालों से we have been suppressed and it is something that we don't want anymore, right? Okay. So जैसे कोई थोड़ा सा भी बोलता है तो हम ट्रिगर हो जाते हैं. Okay. Right? So from ages, from centuries we have been suppressed. So today when we have our voice, we don't want anyone to dim it. Right? So I'm sure that if you have a partner who understands you, understands your business concept and the values that you want to put for your business and brand, maybe you can be partners with them. You gave an example for Mamaearth or even Sugar Cosmetics. We have seen all of these, right? Yes. People raise their businesses so well. So if there is not an issue for not having a male partner, it's just that this male partner shouldn't become the voice of the brand. It should be in sync. आपने बोला कि दोनों की जरूरत है. Yes. तो दोनों को अगर equally treat किया जा रहा है, अगर equally importance दिया जा रहा है, then I think it is good to sail together. Very nice. अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे जब इसकी, we are talking about कि नहीं ऐसा नहीं है कि she can do alone also. But there is one thing, and I want you to be very honest on this part. Generally क्या होता है कि when a woman is carrying forward a business and वो venture आगे बढ़ता चला जाता है, have you really felt कि being a mother or a female, जो एक corner हमेशा होता है, which is the beauty. Yeah. It's not about a weakness. Yeah. बहुत सारी मेरे को ऐसा लगता है जब मैं when I talk to a lot of females, वो उसको गलत misinterpret कर लेते हैं. वो कहते हैं जी हमारा weak area नहीं है, ये आपकी एक blessing है nature की. Right. जो मस्कुलिन के पास नहीं है तो नहीं है. Once you should be happy. तो वो जो softness है आदमी की, जो receptivity है emotions के प्रति, वो जैसे जैसे business बढ़ता है ना, वहां पर वो dryness आ जाती है. Yeah. Have you seen this? Yes, I have. Yes, I have. तो see, I was talking about these energies that we have, right? So when a female is handling a business and she is slowly moving towards a lifestyle which is more of masculine, so her energies also change, transform, and maybe she becomes a little bit of masculine, which is that energy changes. How do you, what's your as per your experience input, how to balance it? I think she should nurture herself. What happens is in the hustle of this business, she stops nourishing herself, because men don't require that kind of nourishment, but women do, because we are more of emotional beings. Emotional blockages are there, a lot of things. So instead of blocking our emotions and trying to control them and then putting them out of the window is not the solution for women. Right. Men do not express much because they are not emotional beings, and it is not blocking them. But for women that doesn't happen. They block their emotions and they become dry, and they become what you are saying, right? Correct. So they need to nourish themselves. They need to it's more about you have to really work on your own self. Yes, your own but आपको ऐसा लगता है, do you really feel कि this is very important to balance, because ये dryness कहीं ना कहीं उनके business को भी affect करेगी, business को भी करती है. And I believe now lot of relationships, मैं ये नहीं कह रहा ताली दो हाथ से बजती है, तो बड़ी बारी क्या होता है कि दोनों ही इसके कारण है, लड़का भी है लड़की भी है. बट ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है रिलेशनशिप्स में भी डेंट आने का, दैट द ड्राइनेस स्टार्ट्स कमिंग इन. यस, सी रिलेशनशिप में if there is a male and a female, so both of them have to balance each other. They are parts of different puzzles and they have to fit in. If they don't fit in, if the female also becomes masculine तो वो पहले से ही था, तो फिर it will be difficult. That's what is happening. To balance out a relationship, I think both the energies have to come in sync and
sail together. Right. So you strongly agree on this, no? Ki a feminine must retain what the beauty of you as a feminine. Of course. I think that is very important. Yes. For our life, you know, it's a something that survives us. Correct. मतलब वो कहते हैं कि like if the two energies are not there, एक ही energy बहुत प्रबल हो जाएगी इतनी strong, so they'll be like अभी हो ही रहा है मतलब when we see मतलब आप जब आप relationship की बात कर रहे हो तो उसमें मेरा एक I was just having a thing coming to my mind. अभी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा ये भी हो चुका है कि since we are an economic driven era, it's a technology and economic driven, पैसा लोगों को पकड़ता है, तो अभी इशू ये भी हो चुका है there are successful startups जहां पर जीरो से बहुत बड़े लेवल तक हुए, there are partners, तो वो तो बहुत सुंदर दिखेंगे क्योंकि पार्टनर्स है ना, दोनों साथ है. बट द प्रॉब्लम कम्स इन लॉट ऑफ टाइम जहां पर एक फीमेल स्टार्टेड अप एंड वो शी इज डूइंग एट अ गुड लेवल, शी इज अर्निंग गुड विच कुड बी मोर देन अ मेल काउंटर पार्ट और इक्वल टू दैट. तो वहां भी एक स्टिग्मा आ जाता है कि भाई एक फीमेल ज्यादा अर्न कर रही है. तो हाउ डू यू रियली रिकमेंड योर फीमेल काउंटर पार्ट्स कि ये स्टिग्मा उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करे? Any recommendation for them or the male part? I think I would recommend something to the male counterparts. Yeah. That they should be happy and proud of what their partners are doing. Right? The way she would be happy for you. You know? So, for example, if my husband gets promoted in his job or runs a very successful business, I would be so happy and so proudly talking about it everywhere. Right? And on the other hand, if I do the same thing, you know, I get a promotion, and if my husband doesn't talk about it in the way I want him to talk or I would have done for him, I would be very uncomfortable. आपने मैसेज दे दिया उनको. Right? So if I will be uncomfortable, then the whole problem will start. Then that energy would become negative between us. Right? Thank God I am blessed that my husband has always supported me, you know. I still remember when I was bored out of academics, he told me, तुम PhD कर ले, तुझे पढ़ने का शौक है ना, तू PhD कर ले. And you know, so having a supportive husband or a partner is very important. Very nice. You know, whosoever you have, you can't change that person, of course, now. But for young girls who are still looking for a partner, make sure that it's not just, you know, something very superficial. It is something much deeper. It's more about... You should be able to talk to this person. Resonate with the person. Yeah, आप लोगों की कुछ values, कुछ objectives, कुछ life के goals match होने चाहिए. आजकल मतलब it's people have lot of like कहीं ना कहीं पैसा, money and aesthetics have been overpowering people while they, which is so wrong. Money you can earn together, right? So if you are in sync, you can earn a lot of money together, you can create aesthetics for yourself, right? But if you are not in sync with each other, that would be a great problem. And I have seen, you know, different women struggle with it. And since I am a professor and I teach these young university students, I come across all of these, you know, challenges, Gen Zs and all of these people who struggle with their love life. But कहीं ना कहीं क्या है ना कि since they are born in this technology era, so technology is so much overruling them in a way that वो बड़ी बारी हम ना उस डिफरेंस लाइन को ही नहीं ड्रॉ कर पाते, जो आदमी को बहुत लेट समझ आता है कि यार कहानी जो है ना वो सिर्फ इन चीजों से चलती नहीं. Right. That's how like somebody that you are going movie with does not mean that that person can be your partner. Life partner, because आपके movie choices same हो सकते हैं. That does not mean that your life goals are same. Absolutely. Until you have similar values and until you have similar life goals, I think it would be, and you should be able to talk to this person. That's very important. The most important. Yeah, very very important. नहीं मतलब what you're talking about, yet you should be able to talk to this person. Communication तो खैर हर चीज का bridge है. And communication is so misunderstood. Communication का मतलब ये बात करना नहीं है, मतलब सुनना भी है. Being a quality listener. Yes. Yeah, you have to listen also. It's not just about talk. ये तो देखो आपने ना ऐसे दर्द बता रहे हो. Yeah, so it's all about listening. I can understand. Like
So what अच्छा, happens? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि सारी लड़कियों का एक ही दर्द जरूर होता है? हाँ, because कि what happens is एक let me complete. उनका ये दर्द क्यों होता है कि यार मेरी सुनते नहीं है? नहीं, जबकि बड़ी वाली सुनते भी हैं. My husband tells me मैं नहीं सुनती हूँ. So the point is, बिकॉज मैं बहुत बात करती हूँ, है ना, वो भी बहुत बात करता है हालांकि, वो कहते पहले तुम मेरी बात सुन, नहीं, मैं खत्म करूंगी फिर तो हम दोनों का यही चलता रहता है कि कौन सुन रहा है. So the point is that if you are a good listener, he is a good listener, right? So if he is a good listener and you are a good listener, then the communication would flow. Yes. मतलब there will be an attunement. हाँ, तो वो बहुत मुझे मतलब मूर्तियों से बात नहीं करनी है. It's more about you talking. There has to be a soul connect. Yeah, and you should know where to stop also. I have seen people. इसको मैं generally ऐसे भी बोलता हूँ कि when you listen, so you become a releasing point for them. Yes. जब आप सुनते हो तो वो रिलीज होता है. Yeah, it goes both ways. Absolutely. अच्छा, आपका you have like academically you have done very well and आपकी सारी like you have done till PhD. But there are a lot of women who wants to start up, but उनका academics इतना कुछ नहीं है. I don't think you will require a PhD or any degree to do a startup. True, you do not require that any degree, but that is for sure. But होता क्या है कि जब आप academics में जाते हो and you get into various environment, तो आपका एक grooming हो जाता है in terms of taking a step forward. So for example, when you see so many people, technically आपका वो academics की core learning तो आपको कोई help करने नहीं वाली business में. बट वो जो फीमेल्स के साथ सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है, व्हेन आई सी स्पेसिफिकली कंट्री लाइक इंडिया वेयर दे आर नॉट एबल टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, वो कदम एक बढ़ाने में वो जो ग्रूमिंग एकेडमिक्स बहुत मदद करती है. तो वो उनको कहाँ से उस चीज का जज्बा मिले? आई थिंक इन टुडेज टाइम ऑनलाइन एजुकेशन इज सो बिग इन द कंट्री. Go to YouTube, enroll yourself in a small course which talks about, grooming or personality development, wherein you can learn those things sitting at home. Correct. Right. So you will not require a degree and start coming out of the shell. That's more important. I think confidence अगर आपका है तो आपको किसी भी तरह की grooming की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. If you are confident about yourself and the product that you are selling or the service that you are giving, I think you will not require anything. Do you really feel a woman should be super ambitious or there should be a balance? According to you, which way? It's not about female. Everybody should be balanced. So what do you mean by this? The reason is since it's totally focused on women entrepreneurs, so that's why I would ask specifically in their context. I think whatever your life situation is, you could be super ambitious. Okay. Right? And whatever your life situation is, you could have a balance. For example, if I look at myself, I am ambitious, but I balance out things. That works for me, Very for nice. my peace of mind, for my family, for my daughter, for everyone, right? There is another friend of mine who plans not to have kids because of whatever reasons, and she's super ambitious. Right. So her child is going to be the brainchild, the startup that she is building up. I think she, that is her child. So it's about energy. It's about the personal choice. Yes. As simple as that. Yes. Whatever your personal choice in the sense, keep others also in sync. है ना? अपनी सराउंडिंग्स को भी सिंक में रखना मुझे लगता है जरूरी है. You could have a different opinion. Because अगर आप अपनी सराउंडिंग्स को इग्नोर करके, ignore in the sense that you are ignoring your child or your life partner or even your family's parents or in-laws, whatever, तो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं होगा. In the back of your mind, you will have that kind of guilt. So कहीं ना कहीं you strongly feel the family should वो साथ मिल करके चलना is very important. जो आज की लाइफ में like people are like I need my space. वो एक आ गया है ना बहुत बड़ा. मतलब now it's like too much in trend. Americanization जो हो गई है. I need my space. That I think you should balance that out. और very beautifully, I have seen that. Even the generation before us, as in our parents, yes. They are also changing. Absolutely. They are changing so much. They are changing and at the same time... Only for us. And at the same point of time, I find them, even अब जो मेरा analysis है, आज के Gen Z and the Alpha, they are more stubborn than them.
Yes. मतलब वो अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं. Yes, true that. हाँ, that's how it is. Yeah. अच्छा, what do you would say in a house, a married woman trying to be an entrepreneur or trying to do something, and she is in like this millennial age, whereas there is a mother-in-law, जो कि obviously बहुत age difference है, तो वहां पर हमेशा opinion तो difference रहेगा. हाँ, रहता है. अब रहेगा ही रहेगा. अब उस opinion difference में उनके कुछ reservations हैं, कुछ उनके थॉट प्रोसेसेस हैं, कुछ उनकी चीजें हैं जो शायद साइंटिफिक हो बट वो आपको बता नहीं पाती, या नहीं भी हो, जो उनके लिए एक मान्यता है. अब शायद उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता या हो ना हो, हम ये कह देते हैं उनकी मान्यता है. अब यहाँ पर उसे हम कहते हैं मम्मी लॉजिक. बहुत बढ़िया. तो उसके केस में हाउ डू यू रिकमेंड अ वुमेन टू टेक दैट? क्योंकि आजकल तो ये हो चुका है कि यार ये क्या है, मतलब हम मजबूरी में शक्ल बन जाती है, इसी बात पे लड़ाई हो जाती है. आई थिंक यू कैन टेक अदर फैमिली मेंबर्स इन कॉन्फिडेंस. ओके. जैसे कि आपकी ननंद. ओके. तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो मुझसे 5 साल छोटी है. अच्छा, very nice. तो मैं उसको बहुत अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस पे लेती हूँ. जो बात मैं मम्मी को समझा नहीं पाती हूँ वो समझा देती है. अच्छा, very nice. राइट. तो सी, हर किसी का सिचुएशन अलग होगा, मेरे जैसा सिचुएशन नहीं होगा, लेकिन आप अपनी सिचुएशन में बेस्ट क्या कर सकते हो. सो इन शॉर्ट, अगर आपको लगता है कि आप मम्मा को नहीं समझा पा रहे हो, तो मे बी आप हस्बैंड को समझा दो, उनका बेटा उनको समझा सकता है. तो कुछ केसेस में फादर इन लॉज बहुत सपोर्टिव होते हैं. तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लेके कर सकते हो. सो यू विल हैव टू लुक एट योर सिचुएशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. कहीं ना कहीं आप इस चीज को अग्री करते हैं कि उस पे एकदम से एग्रेसिव हो जाना कि यार ये क्या बकवास है, ये दैट्स नॉट द राइट वे. आई थिंक उससे किसी को भी फायदा नहीं होगा. Yes. मतलब you are absolutely right, but this is how it happens because I have seen that. Yes, I have seen that, and I agree to it that we are becoming a society which is very, very aggressive. Yes. Thanks to technology, thanks to the action thrillers, thanks to OTT, whatever it is, you know, Yes. whatever we are consuming, we are becoming that. मिर्जापुर देखते हैं, सुबह उठ के खुद ही कालीन भैया बन जाते हैं. वो नहीं करना है हमें, right? So the point is that aggression is not good for you also. है ना. मतलब देखा जाए तो आपकी खुद की हेल्थ के लिए भी, आपके बॉडी माइंड सोल किसी के लिए अच्छा नहीं है. सही बात है. तो उससे अच्छा है कि डिसएग्रीमेंट करिए. मैं ये नहीं कह रही डोंट डिसएग्री विद पीपल. डिसएग्री, आई डिसएग्री विद माय मदर-इन-लॉ एवरी डे. बट देयर हैज टू बी एन अट्यूनमेंट. या यू हैव टू बैलेंस आउट कि किससे कैसे बोलना है. दूसरा एक और पॉइंट आता है, अगर मैं बहुत सटीक बोलूं, वो सटीक पॉइंट ये आता है कि आजकल ये इशू बहुत ज्यादा है कि अगर कोई बात, क्योंकि जब हम बिजनेस में ज्यादा इन चीजों को देखते हैं या करने के लिए उतर जाते हैं, सो हम हर एक चीज को लॉजिकली देखते हैं. हाँ. आपकी मदर इन लॉ ने कुछ बोला जो लॉजिकली टेक्निकली सही नहीं है. हाँ. बट बड़ी बारी क्या होता है कि एक और जो दूसरे बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव है, और जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं शास्त्र भी बोलते हैं, बट ठीक है, उस पर क्लैश होता है कि यार बड़े बोल रहे हैं, छोड़ देते हैं. राइट. बट आजकल बहुत लोगों का होता है ठीक है यार बड़े हैं, दैट्स ओके, बट सही नहीं है ना. So what do you would say on this? What should be the take as a female? As a female, I think saying that on their face would hurt their emotions and hurt them. And at that point of time in life, मतलब जिस स्टेज पे वो है लाइफ की, उनको आपकी ये कही बात बहुत बुरी लग सकती है. तो बेटर है अगर आप उनसे डिसएग्री कर रहे हो, और वो गलत कह रहे हैं, नहीं मैं डिसएग्री नहीं बोल रहा, वो टेक्निकली गलत कह रहे हैं, लॉजिकली गलत है, तो आप अग्री भी मत करिए, डिसएग्री भी मत करिए, है ना. आप कह दीजिए कि चलो ठीक है मम्मा, देखते हैं. ओके. It's more about, and you know, just calm down instead of showing aggression and anger. It is going to hurt your parent. Yes. And they are not in a stage of life where they can come out easily. Right? They are retired people. Yes. You know, living in the house for the whole week. वो तो बहुत सुंदर, वैसे भी कहते हैं बड़ा बच्चा समान होता है, बाद में बच्चा आने लग जाता है. बिल्कुल. तो आप उसको हर्ट ना करें. Rather, I think you can, अगर लॉजिकल नहीं भी लग रहा है, आप करना चाहते हो, आप ट्राई कर लीजिए. बट सामने से कहकर आई डोंट थिंक इट विल बेनिफिट एनीवन, रादर हार्म. नहीं, very nice. I must say कि as a female you have beautifully said it. मतलब that's something, a need of an hour जो miss हो रही है कहीं ना कहीं. I think. अच्छा, as a just a question, like अब मेरे दिमाग में कुछ आता रहता है तो मैं इसलिए पूछ लेता हूँ.
कहीं सच में एज अ एंटरप्रेन्योर और व्हेन यू आर इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप और व्हेन यू आर अ हसलर, तो उस समय women as a women they have their own biological reservations. Yes. They have their periods, they have other so many things. जो I would say in a way masculine they don't have to like even मैं बड़ी बार हाँ अब मान लो हम कहीं मीटिंग पे गए, हम चले गए कहीं ऐसी जगह पे जहाँ कोई सुविधा नहीं है और हमारे को जाना है, मान लीजिए we need to go to a washroom, तो हमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. फीमेल के लिए फिर वो भी एक चैलेंज है. तो डू यू रियली फील कि जो बायोलॉजिकल चीजें हैं फीमेल की वो उसके बिजनेस के साथ कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन बनती है? आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस कि ऑब्स्ट्रक्शन बनती हैं, बिकॉज in today's time we have technology, so much of technology, we can track everything and be prepared. Okay. Right? 15 years I used to go to a university and teach, right? 9 to 5 I used to be in the university. So does that mean that I'm not tracking my period? I am, right? So I am always prepared. In my handbag I'm prepared. Right. You know, for all things that might happen today. So it's more about जैसे आप स्टार्टअप में प्रिपरेशन करते हो, ये भी एक छोटी सी है. इतना बड़ा क्या होगा? I think ये ना कुछ ज्यादा ही with the coming of social media, this has become as a limitation for a female. It's a beautiful thing. It's a blessing that God has given us, not you. Yes, right? Absolutely. So I think we should appreciate it and not be sad about it. देखिए मेरा तो सवाल पूछने का मकसद क्या है ना, लोग आजकल इसको रिबटल बना देते हैं बहुत जगह. Which is like I understand. आप समझ रहे हैं ना, मतलब I understand. क्यों रिबटल बना रहे हैं यार? आप अच्छी चीज को तो बोलो कि हमारे पास अच्छी चीज है. Sometimes, see, every female would have a different kind of period, right? Maybe she's not in a very comfortable position today. Yes. Maybe she is not in a very comfortable body today, whatever. Yes. She's feeling, not feeling well. That might become an obstruction for a day or a two. वो तो खैर मेल्स के किसी के साथ भी हो सकता है. भाई आज मेरे साथ हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है. I think making it as a taboo or an issue, like I think it's high time that we should come out of it. Yes. जब भी कोई कहता है इसके बारे में तो उसको कहा जाता है कि you are not a feminist या you anti-feminist बात कर रही हो तुम. But it's not being anti-feminist about it, because on period also I think I am capable enough to do whatever I want to until I have an issue. करेक्ट. अगर मुझे बैक एक हो रहा है डे 1 पे तो ठीक है, मतलब वो नॉर्मल एक बॉडी की चीज है. हाँ. मतलब मैं इसको कभी-कभी आप जो बोल रहे हैं ना, सिमिलरली बिकॉज़ मैं why I asked you, and I have seen Ujjwal people women popping pills and going to their meetings. नहीं exactly. So, मतलब मेरा आपसे ना पूछने का मकसद ये था, यू बीइंग अ फीमेल. ऐसा होता है ना कभी-कभी मैं बोल देता हूँ तो वो होने को क्या लगता है आदमी को, अरे तुम क्या जानो, बोल तो दिया. बट आई जनरली गिव एन एग्जांपल. लाइक मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ एक सिख का. मैं कहता हूँ यार एक सिख आदमी है, बचपन से उसको पग बांधनी सिखाई है. मैंने कहा आपको पता है एक पग बांधने में तैयार होने में कितना टाइम लगता है? बहुत. एक मेल सिख को इक्विवेलेंट टू और मोर देन द टाइम ऑफ अ फीमेल लगता है रेडी होने में. ट्रू दैट, आई हैव सीन दैट. बट क्या वो रिजर्वेशन बन जाता है उसके काम में? नो. Pridely, मतलब with lot of pride they wear. And then you attune with it. You attune with it. As simple as that. And I think females are, attuned with their biological clock and they know. Yes. है ना, हम सब ट्रैक कर रहे हैं आज की डेट में. कोई ऐसी फीमेल आई डोंट थिंक है जो ट्रैक नहीं करती है अपना पीरियड और जिसको पता पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होती है. Yes. Right? And if somebody is in a situation कि उनका तबीयत खराब हो रही है या she is having period cramps or maybe backache or something. And I have literally seen women eating painkillers and going for meetings, taking classes, lectures, 2-2 घंटे के workshops लेते हुए मैंने खुद देखा, मैंने खुद किया है ये. मतलब मेरा 3 घंटे का workshop है और painkiller खा के मैं गई हूँ because मेरा commitment है. So you have to decide your priorities for that day. Correct. Right? And I don't think it is an obstruction, it's a hindrance at all. और इसको कोई बहुत बड़ा power. इसको बहुत बड़ा मतलब कहीं ये भी नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए कि अरे यार हमारे ये भी इश्यूज होते हैं हम फिर भी मैनेज करते हैं. And the people say it in this way like lot of times. Projecting it. That is everybody's their own take. You correct. might want to take it that way. Yes. How do you feel about it? I feel it's a powerful thing that I have. It is something that I can bear a child. I can become a mother.
it is a blessing. I will take it that way. I'll be happy about it. I will stay positive about Wonderful, it. wonderful. अगर मैं उसको ऐसे नेगेटिवली ठीक है। देखूंगी तो फिर सही है और दुखी हो जाऊंगी फिर तो मैं। नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप का तो रूल ही यही है कि Yes, you have to you stay stay positive, positive. stay calm, and things will turn out. Yes. अच्छा, do you really feel very logical dynamics? And I want you to be very honest as what you have seen, because ये बहुत बारी देखने को मिलता है. From a business perspective, when it comes to doing a meeting, let's say a client acquisition, when a female heads the meeting, so they get a little more soft corner in terms of getting the space अपनी बात को रखने तक का, सेल कन्वर्जन because होना we ना are होना. better communicators. नहीं, this is, I believe, this is you being so wise. See, communication includes everything, So right? a lot of time males are so better communicators, then why they always get this obstruction? I don't think that is how you put it, right? Because females, Yes. women are usually better communicators, right? They may not be very good presenters, right? And they have that convincing power, which is more maybe not to you, but to a group of people. They are able to convince. But I'll be very honest, Okay. Madhab, let me be very blunt, because I see it from a very neutral perspective as a mentor. Okay. Don't you think so? ये इस ट्रेंड का कहीं ना कहीं कारण ये भी ज्यादा है, because lot of people now have physicality is always overpowering them. Physicality has entered their minds. As in? So let's a say- good-looking man will also have that power then? No. So a lot of times when we go to a stakeholders meeting, so there are always, let's say, masculine people generally. We see. हमेशा आप देखेंगे ना, majority तो आपको वही मिलेगा. So when majority, you have to do a client meeting with the masculine. So it is always seen lot of times that a female gets a better receptive end, because लोगों को लगता है अच्छा यार, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ फिजिकलिटी के कारण है, कहीं कहीं ये भी लगता है लोगों को, अरे यार अच्छा लड़की शायद बेवकूफ नहीं बनाएगी, सेल्स के लिए आया, उनको मन में होता है, उनको होता है यार लड़का ये पता नहीं कि बेवकूफ बना के ना चला जाए. So I think every man and woman would have their own pros and cons. Right. So you have to play with it. Isn't it? How can so men would have different advantages and women would have different advantages. So, but you don't And if see you- like any specific advantage in this, or it's like, I don't think it's an advantage. Okay. There are women who may not be able to present well and not get the client or get the funding, and there are men who are so good looking and so presentable and well dressed that they would get the client and get the funding and get everything. So Yes. I don't think businesses or stakeholders would be mindless people just looking at the physical appearance or anything. They would be quite logical and they It's- would look beyond that. it's about how much strong you are in what you really want to convey. Yes, and how what your product is also that. Correct. How close you are to that product and how convincingly you can talk about it. मैं इस चीज को खुद हमेशा से इसलिए मानता हूँ क्योंकि lot of time people always used to ask me, और मैंने आज तक कभी अपनी कंपनी में I've never kept a women salesperson. अभी तक नहीं. ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं रखनी, बट लोग क्या होते हैं, कहते हैं नहीं हमें जान के रखनी है. मुझे कोइंसिडेंटली अभी तक मिली नहीं, बिकॉज विमेन एज अ सेल्स पर्सन आपने देखा है बहुत कम होती है जो आना, तो हमें टकराई नहीं. बट लोगों को मैं देखता था, लोग कहते थे यार नहीं विमेन्स को ढूंढो. मैंने कहा यार क्यों ढूंढो भाई, अगर आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे. बट दे सेड नहीं यार वो आएंगे ना, सेल्स ज्यादा आसान होती है, ऐसा वैसा. मैंने कहा आई डोंट नो. I don't think that's the case at all. Everybody would have their own advantages and they Yes. would use them. If there is a good looking person, as in person in the sense, कोई लड़का है बहुत गुड लुकिंग, उसको पता होगा कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरा बाल ऐसा है, तो वो 2 बार बाल झटकेगा. तो अगर कोई फीमेल है और वो सुंदर है और उसको पता है कि मैं सुंदर हूँ, तो वो भी अपनी अदा दिखाएगी. So ये मेरा डीओपी है, यही बाल झटकता रहता है. Yeah, so that's okay. I think we are all having our own unique, good looks or beauty and. Acha, like if I go like precisely on, again we were talking about homegrown businesses, जिसपे हमारी सारी ये चर्चाएं उसी से जुड़ी चल रही है. What do you feel any females who wants to start a homegrown business? उस homegrown business को start करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? मतलब लोगों के पास अलग अलग कला है as per your experience. So which particular art can be converted into a homegrown business?
I think any art can be converted Yes. into a homegrown business. I have seen a woman who does clay pottery with Very hands nice. Very nice. without using any kind of machines. Hmm. I had a chance to speak to her a few days ago and she said, मैंने बोला आप ये मशीन वाली वर्कशॉप करो ना, मेरी बेटी भी आएगी. हाँ. And she was like, so ना मशीन वाली तो मशीन ही बनाएगी पॉटरी, ये जो हाथ से बनेगी ना वो तुम्हारी बेटी सीखेगी. पॉटरी तो हाथ से ही होती है. Correct. वो तो फिर वो भैया जो आएंगे और जो मशीन होगी वही करेगी. And I was so impressed. Yes. So anything that you Any think, talent can be converted. Yes. anything that you do differently Yes. can become a business. Very today. nice. तो आपने जो बोला मतलब आई स्ट्रांगली एंडोर्स दिस एंड आज भी मेरे को याद है मतलब 10 साल पहले से मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के सेशंस 10 साल से ज़्यादा से ले रहा हूँ. तो मेरी एक कोटेशन है. सो आई जस्ट एक दिन मैंने जब कुछ मैनिफेस्टेशंस हुई और एग्जांपल्स क्रिएट हुए तो आई सेड इट, डिजिटल मार्केटिंग हैज़ द पावर टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडिया अप टू 90%. Yes, true. एंड वी वर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स. Yeah. अब मैं इसी चीज के संदर्भ में एंड व्हेन यू हैव आल्सो सेड इट and you being helping lot of women entrepreneurs on social media front as well because आपको वो social media और digital का knowledge है. एक फीमेल एक टैलेंट है, कोई भी पकड़ लेते हैं, वो पापड़ बड़ा अच्छा बनाती है. ठीक है जी. अब उन्होंने पापड़ बनाती हैं, उनको पता लग गया जोड़ तोड़ करके कि जी पापड़ की पैकेजिंग वगैरह करनी है. अब वो कहती है जी मुझे इसको ना गो टू मार्केट पे जाना है, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी. लंबा चौड़ा नहीं, कोई एजेंसी फंडिंग के लिए नहीं कर सकते. व्हाट शुड बी, अगर हम बहुत इजी स्टेप्स बोले और मान लेते हैं कि उनके इर्द गिर्द वो लोग हैं हेल्प करने वाले यंगस्टर्स जो इंस्टाग्राम वगैरह बनाते हैं, व्हाट वुड बी द राइट वे? I think creating a single page and putting all the details. Okay. And Instagram page? Instagram, Facebook पे people sell so many things. Yes, marketplace पे. Yeah, Facebook marketplace पे. And India Mart can be used. Right. You can become an Amazon seller. There are so many platforms today. People are selling products on WhatsApp. हाँ, yes. WhatsApp की जो society WhatsApp है, I think I bought Dandiya from there only for my अच्छा, daughter. So okay. the point is, if you have something, you should just know where to sell. You know, Yes. everybody is. I just posted a small message कि I'm looking for Dandiya for my kids. Around 10 females sent me a message back कि we have these Dandiyas. Right, so they are all very, very, enthused to do something in their lives. So I then spoke to them. फिर we created a community out of it. So there are small things. I think digital platforms have given us a superpower. Correct. Very जो true. कोई लोग घरों में बैठे थे और बहुत सीमित जगहों पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे थे, आज की डेट में वो वही प्रोडक्ट को कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं. ऐसे ऐसे टैलेंट्स के बारे में पता लगता है. मतलब पीपल आर डूइंग वंडरफुल जॉब एंड यू गेट टू नो कि अरे यार ये बना दिया इतना बढ़िया. Exactly. अच्छा ये भी मिलता है. सो दैट्स हाउ यू गेट द एक्सेसिबिलिटी. True that. They can showcase their talent and business comes in. हाँ, and इंडिया में if I have to say, if I'll share with you, so a lot of people who don't know, since I have been going to international countries and working on these things, so लोगों की एक बहुत बड़ी perception होती है कि Canada and US they are a very developed country, but let me share with you, digital के मामले में they are super underdeveloped. India is way far super developed. Yeah. वहाँ लोगों को डिजिटल का डी नहीं पता जो यहाँ पर मैं समझता हूँ 2 टायर 3 टायर में लोग कर रहे हैं. Right. सो इन अ वे इंडिया इज अ ब्लेसेड. Yes. एंड और अब तो डिजिटलाइजेशन 2 टायर 3 टायर सिटी तक जो पहुंच गई है, उसने तो नेक्स्ट लेवल की पूरी गेम You लगा. see content creators coming out of really, Yes. really remote places and doing so well. Yes. Showcasing themselves in dance shows and these reality shows coming from remote areas. Right. So technology and these digital platforms have actually amplified आपने entrepreneurship. हाँ, कंटेंट क्रिएशन की बात करी तो जस्ट वन थिंग क्लिक्ड इन माय माइंड. मतलब ये भी एक बहुत सुंदर स्पेस है. अगर कोई चाहे, वो कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ रास्ता बन जाता है. अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं भी है प्रोडक्ट का, तो आप अपने कल्चर के रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू कर दो, उसी के बहुत देखने वाले हैं. बिल्कुल, किसी भी टॉपिक पे जो टॉपिक आपको लगता है आपको इसका नॉलेज है और आप इसके बारे में बात कर सकते हैं. Yes. स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट अबाउट इट. शॉर्ट, लॉन्ग, आजकल तो लॉन्ग वीडियो भी बनाने की जरूरत नहीं है. मतलब यूट्यूब वाज एन इन्वेस्टमेंट. Yes. टुडे विद द यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स, आई थिंक मतलब 90 सेकंड्स में भी पीपल आर टेलिंग सो मच.
Correct. So much, it could be, you said culture. People are talking about the smallest things. मतलब नर्सरी की राइम्स भी लोग सिखा रहे हैं, फोनिक्स सिखा रहे हैं, बहुत बहुत स्मॉल थिंग्स विच वी वुड नॉट नो कि ये भी होता है. दैट इज देयर ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज देयर ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स. पीपल आर टीचिंग अदर्स व्हाट दे नो. Yes. And then slowly and steadily they start earning also. They start getting brand collaborations. They start to get collaborations from NGOs, from the government and everybody. So, Plogman of India, right? Ripu Daman. So what he was doing, he was just jogging and cleaning. Correct. Right? And how Modi ji got to know about it, and then Modi ji endorsed it 5 years ago, and today everybody is doing plogging. There are plugging drives on 2nd of October, right? स्वच्छता अभियान में प्लॉगिंग कर रहे हैं लोग. तो ट्रेंड कहाँ से चल जाएगा? आपको लगा कि ये मुझे करना चाहिए, तो करो. I think it's all about just taking an action right now. सही है, perfect. Yeah. Okay, all right. So हम बड़े सारे women entrepreneurs की we are talking about कि how they can start, क्या क्या तरीके हो सकते हैं. एक चीज उन लोगों के लिए जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी. मैं पर्सनली एक चीज देखता हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर व्हाइल मेंटरिंग. जनरली आज का जो टाइम है अगर आप देखेंगे, सो आप हर चीज नहीं कर सकते. इट्स अ एज ऑफ स्मार्ट वर्क. एक स्मार्ट वर्क जो स्टार्टअप एरा में है वो ये होता है कि आप कोलैब करते हो. राइट. सो फॉर एग्जांपल देयर आर 2 स्टार्टअप्स और 2, लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्टार्टअप, 2 बिजनेस ओनर्स हैं, सोलोप्रेन्योर्स हैं और दोनों मेल हैं फॉर एग्जांपल. तो मान लीजिए वो एक प्रोडक्ट बनाता है और दूसरा आदमी दूसरा प्रोडक्ट बनाता है और दोनों का कस्टमर एक ही है. दोनों अपने प्रोडक्ट को जोड़ करके कुछ कॉम्बो करके बेच सकते हैं. तो जनरली क्या होता है, जब मेल्स होते हैं ना वो बड़ी जल्दी एट्यून करते हैं क्योंकि उनको बिजनेस समझ आता है. वो कहते हैं अरे हाँ यार बिजनेस बढ़ेगा. करेक्ट. जनरली क्या होता है जब विमेन के केस में ऐसी बात आती है, जब हम उनको ये बोलते हैं कि भाई 2 विमेन है, एक वो प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट बना रही है, वो पापड़ बना रही है, वो अचार बना रही है. भाई पापड़, और जिसको पापड़ बेच रहे हो उसको अचार भी बिक सकता है. right. इनको आप बोलोगे यार कोलैब कर लो, तो ये हमेशा स्केप्टिकल होती है. वो कहती है अरे नहीं यार ये मेरे कस्टमर में आ जाएगा, इसका कस्टमर मेरे पास चला जाएगा. जबकि ऐसा नहीं है कि उसका कस्टमर आपकी तरफ से चला गया. भाई जब अचार लेना तो अचार ही लेना है. सो व्हाट इज दिस स्टिग्मा? व्हाट्स योर व्यूज ऑन दिस? मतलब व्हाट योर मैसेज टू entrepreneurs? I think women should understand that collaboration is a win-win situation for both the businesses. Correct. So if there is festive season, so if somebody is into making outfits and somebody is into accessories, so I think their collaboration is a win-win situation for both of them as businesses, and for customers also. They will get everything into one space. And such collaborations happen क्योंकि exhibitions होती हैं, wedding का edit and that kind of. But अचार और पापड़ वाला जो आप कह रहे हो हैम्पर तैयार करना, वो मे बी होमग्रोन ब्रांड्स हैं. Correct. और बहुत छोटे लेवल पे हैं. Yes. और उनको शायद इतनी अवेयरनेस या इतनी समझ नहीं है कि कोलैबोरेशन की पावर क्या है. बट उसमें ना कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आप उनको गाइड भी करते हैं तो फीमेल्स में एक रेजिस्टेंस है. हाँ. और कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है, what I feel is, जैसे फीमेल्स का एक माइंडसेट होता है. उनका माइंडसेट क्या होता है कि जैसे मेल्स को इतना ज्यादा ये चीज नहीं बॉदर करती. मेल्स बिकम फ्रेंड्स विद अदर पीपल वेरी क्विकली. हाँ. फीमेल्स टेक टाइम. और फीमेल्स को एक चीज ये भी बॉदर करती है कि ना मतलब उनको ना सोसाइटी में वो क्या कहेंगे, ये क्या होता है ना, आपने देखा घर के फीमेल्स को होता है कि यार लोग क्या बोलेंगे. तो उनको ये रहता है यार वो दूसरा आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ मेरे से आगे ना निकल जाए, जबकि ऐसा नहीं है. So ये एक बहुत बड़ा बैरियर है which I always see technically. Yes, it is there, and I think women would need to understand this a little, that business and collaborations are something that would be beneficial for their business, even if it is a homegrown business. Yes. And it is going to benefit both of them in a way that you will win customers from her business and she will win customers from your business. That does not mean कि आपके कस्टमर्स कम होने वाले हैं. करेक्ट. बढ़ेंगे. सो दैट इज 1 और 1 11 बनाते हैं. सो बेटर टू ऑल द विमेन एंटरप्रेन्योर्स कि आप कोलैबोरेट कीजिए, एक दूसरे के साथ मत कीजिए, दोस्ती कीजिए. वेरी नाइस. तो मतलब जैसे कि वी हैव बीन डिस्कसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट गो लाइक कि बस मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है. लाइफ, फैमिली, एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड. सो एक सिनेरियो मेरे माइंड में जो
मैंने कहीं अपने दूर किसी फ्रेंड सर्कल में देखा है, एंड दैट इज लाइक कि एक घर में देयर आर 2 ब्रदर्स, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है। एक ब्रदर की जो वाइफ है, शी लव्स टू बी अ होम मेकर, नो एम्बिशन नथिंग, उसको मजा आता है। होते हैं ऐसे बड़े। मेरी मदर की बात आप करें, शी एंजॉयज लाइक एनीथिंग। उनको दो शी हैज बीन फ्रॉम लाइक शी वाज इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, बट उनकी पर्सनालिटी कहीं से वैसी नहीं है, बट शी लव्स टू डू दैट, राइट। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा ब्रदर है, उसकी जो वाइफ है, शी इज सुपर एम्बिशियस, ग्रेट, she says कि I want to do this and that, which is fair enough, great, lovely. अब चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज ये आता है कि जो छोटे ब्रदर की वाइफ है, वो ये कहती है कि जी मैं घर के काम नहीं करूंगी, I won't do home chores। भाई मैं तो काम कर रही हूँ। So इसकी वजह से बहुत सारे घर टूट जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। What would be your views and take on this ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए और फीमेल्स के लिए? I think जिस जमाने में हम रह रहे हैं, उस जमाने में तो घर का काम जो है वो सिर्फ फीमेल्स नहीं कर रही हैं, मेन भी कर रहे हैं, है ना। इफ आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो मी, माय हस्बैंड, माय इन-लॉज, हम सब के काम डिवाइडेड है, कौन क्या करेगा, राइट। तो ऐसे में अगर आप मेल है या फीमेल है, यू कैन नॉट से नो टू एनी ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स। मतलब मेरे अकॉर्डिंग चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, आपको कुछ तो हाथ बटाना ही पड़ेगा कुछ काम में, सो दैट यू नो द बैलेंस बना रहे घर के अंदर। आपके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, शायद कल को वो भी डायपर चेंज करेंगे आपके बच्चे का आने वाले समय में। तो अगर ये ना, एक मुझे लगता है कि फेमिनिज्म का जो वेव है, उसको हमने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। उसका मतलब ये नहीं था कि जो हम कर रहे थे हम वो छोड़ दें। आप जितना कर सकते हैं आप उतना ही करिए। हम एक तरफ कह रहे हैं कि वी शुड बी इक्वल, तो आप मेल्स शुड स्टार्ट हेल्पिंग फीमेल्स इन द हाउस होल्ड चोर्स इंस्टेड ऑफ फीमेल्स सेइंग कि मैं नहीं करूंगी। मतलब ये तो मतलब ठीक है, उनको कुछ नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कुकिंग नहीं आती है तो वो कुकिंग नहीं कर सकती ना, ठीक है, मत करो। देयर वुड बी अदर थिंग्स इन द हाउस होल्ड, जैसे कि कपड़े प्रेस करना, कपड़े धोना या कुछ भी, whatever task, तो that can be divided. I think bluntly saying no to something is not the right way to handle anything. मतलब आप पहले से ही एक blockage create कर रहे हो उस फैमिली में एंटर करते हुए अपने लिए। नहीं, कहीं ना कहीं जैसे आपने फेमिनिज्म की बात करी, डू यू रियली फील, मतलब आई फील लॉट ऑफ टाइम्स कहीं ना कहीं फीमेल्स के साथ ऐसा भी होता है, जैसे ये जब से ये वर्किंग कल्चर की, एंटरप्रेन्योरशिप एंड देन गेटिंग मोर एस्पायरिंग इवन व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर, तो एक वो आ जाता है कि जब इफ अ फीमेल इज वर्किंग डूइंग गुड एंड लेट्स से अर्निंग गुड आल्सो, तो वो कहीं ना बता के एक्सप्लिसिटली जताने की आदत होती है, और वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बड़ा स्ट्रांगली परसीव कर जाता है, अरे यार मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। मतलब व्हाट डू यू रियली फील ऑन दैट? ये मतलब बहुत बारी आता है कि यार इट्स अ ब्लेसिंग, अगर आप कर रहे हो तो आप इंडिपेंडेंट हो गए यार, तो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इंस्टेड ऑफ टेलिंग इट इन द हाउस, यू कैन टेल आउटसाइड। अगर आपको बहुत मन है ये बताने का कि आप काम करती हैं, तो आप बाहर बताइए। आई एम श्योर कि हस्बैंड्स भी अगर बताएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। बट वो बताने का तरीका एक होता है, मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ आई रियली फील प्राउड। अरे लोग यार, एक होता है यार मेरे को काम भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है। I think that is very individualistic, and I think, and how you say it is also, it matters. Yes, how that you say it. You are saying it to make your family proud of you, right. Or you are saying that your family should stop making you do the household chores. मतलब ये थोड़ा corrected सा question लग रहा है मुझे आपका, क्योंकि होता यही है that अगर आप काम करते हैं, हो सकता है आपके पास टाइम नहीं हो हाउस होल्ड चोर्स करने का, तो आई एम श्योर आपकी फैमिली उस चीज को समझेगी कि आज ये बिजी है, या आज इसका कोई बड़ा दिन है, आज इसको ट्रैवल करना है तो इसके पास टाइम नहीं है। फैमिली को भी समझना चाहिए वो चीज। लेकिन जब आपके पास टाइम है तो आई थिंक तब अगर आप कोई हाउस होल्ड काम करते हैं, घर का कोई भी काम या काम में मदद करते हैं, तो इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग, यू नो। और मुझे ऐसा लगता है कि women are made in this way that we feel happy when we do something for our child, or even for your father or your husband, you feel happy about it. मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर आप देखेंगे हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर भी
नारी ही है जिसको इतने सारे स्वरूप दिए गए हैं. ट्रू. आप देख रहे हैं ना, शी इज द वन हु इज इन दुर्गा, शी इज द वन हु इज इन काली, शी इज द वन हु इज इन सरस्वती, शी इज द वन हु इज इन लक्ष्मी, हु इज अन्नपूर्णा आल्सो. हाँ, है ना, dimensions. खाना देने सबको इज अ पुण्य का काम. आई तो थिंक आप तो योद्धा वैसे ही हो. हाँ, मतलब आई थिंक इट इज अ ब्लेसिंग एंड वी शुड टेक इट दैट वे. बाकी हर किसी का सिचुएशन अलग हो सकता है. टाइम आपको मैनेज करना पड़ सकता है. अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग मेड रख लेते हैं कि मैं हाउस होल्ड काम नहीं कर सकती, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ओल्ड है, तो आई शुड हैव अ फुल टाइम मेड. ठीक है, अगर आपका डिसीजन है, आप पूरी फैमिली का डिसीजन है दैट यू शुड हैव अ मेड टू हेल्प यू आउट, ग्रेट. अगर आपकी फैमिली को, ऐसी भी फैमिलीज है जो कहती है कि नहीं हमें मेड के हाथ का खाना नहीं खाना, ऐसे भी लोग हैं. That is also fine because they have never eaten, वो नहीं खाना चाहते किसी और के हाथ का खाना, तो then you might have to, हाँ, कहीं ना कहीं put in your effort. Yes. And then you might have to balance out your working schedule also. तो आपको थोड़ा balance out करना पड़ता है. Correct. And see what are your priorities, what is making you happy. Yes. If you are irritated because you have too much work at office, are you irritated because you have too much work at home? Try figuring out a solution to it. Cribbing, talking about it. Cribbing is never a solution. It won't help. I think finding a solution is a better way out. Right. And I believe it has been like superbly, wonderfully connected all the aspects. कि एक women entrepreneur who really wants to start, how she can really start, और जो वो barriers होते हैं जो घर की, क्योंकि वो कहते हैं कि शुरुआत ही सबसे डिफिकल्ट होती है. Yes. बस वो हो गई तो हो गई. Then there is no looking back. Absolutely. So on this very conclusion, what would be your final takeaway to all the aspiring women entrepreneurs? एक चीज ही मैं फिर से कहना चाहूंगी कि सोचना बंद करो, अब करना शुरू करो. दिस इज द राइट टाइम दैट यू स्टार्ट डूइंग समथिंग. जो भी आप फील करते हो, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, आप उनको फुलफिल कर लो. अभी टाइम है. 10 years after this you become the Arjun of Mahabharata. कर्म करो बस. Yes, कर्म करो. Very nice. So lovely said. Thank you so very much. And it is my wish and I pray to the Himalayas and Mother Ganga that all female entrepreneurs, they must do wonderful and you keep on helping them to transcend beautifully. Thank you so very much and I hope to all of you, आप लोगों को बहुत सुंदर लगा होगा. अगर insightful लगा हो तो please do comment. कुछ questions हो वो भी लिख देना, we will address them. And मज़ा आया तो यार और females के साथ share कर दो, help them. और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लो जल्दी से और बेल आइकन दबा लेना. एंड आई वुड रिक्वेस्ट, आप नारी शक्ति हो तो नारी शक्ति का जोर बढ़ता है, आप अपील कर दो एक बार सब्सक्राइब की तो जल्दी हो. आई थिंक दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर lot of things are happening related to entrepreneurship. If you are an entrepreneur or an aspiring one, you should come here, subscribe and listen to podcasts so that you learn something new today. Thank you so very much. Thank you so much. Thank you. Thank you.